बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। सर क्या कहना चाहते हैं, आज मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, 250 साइकिल किलोमीटर यात्रा आपने किया। देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए वामसेव, डीएस-4 जैसे संगठन बनाए और समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई। और आज उनका 92 में जन्म जयंती है, तो हमने सोचा था कि कहीं क्यों ना जो मानवर साहब ने मिशन की शुरुआत करी थी, उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करी थी, तो क्यों ना उनकी जो जुनून को पहचाना जाए, किस तरह से वो साइकिल यात्रा में चले थे। तो हमने ये यात्रा 13 तारीख को शुरू करी थी, जिसमें हम 4 लोग थे, गुड्डू भाई, राज भाई, छोटा भाई अखिल और मैं। और हम जैसे ही चले तो हमें महसूस हुआ कि हम ये यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ हमें हमारे समाज के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ से गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर जो दलित वोट बैंक है उसे अपनाना चाहती है। देखिए, अगर बहुजन समाज के लोगों का किसी ने उद्धार किया है, किसी ने अगर बहुजन समाज के लोगों के बारे में सोचा, उनके हित के बारे में सोचा है, तो सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी है। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों का वोट लेने के लिए महापुरुषों का नाम लेती हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं करती। आज दिन आप देखते हो किस तरह से दलित लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी ज़मीनी स्तर पर आकर के उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती। अगर कोई हमारे लिए आवाज़ उठाता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। क्या लगता है होली के दिन हैप्पी होली बोलने पर एक दलित युवक सूरज गौतम की हत्या कर दी जाती है? देखो, पहले मैं बता दूं, दलित समाज जो है हिंदू धर्म से क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि उनके ऊपर, उन्हें हिंदू तो माना जाता है, लेकिन उन्हें अपना भाई नहीं माना जाता। उन्हें जाति के नाम पर, मूंछ रखने के नाम पर, अच्छी गाड़ी लेने के नाम पर, घोड़ी पे चढ़ने के नाम पर उन्हें मारा पीटा जाता है और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। इसीलिए आज जो दलित समाज है वो हिंदू धर्म से दूर हो रहा है। क्या लगता है कि 2007 और 2027 का समीकरण बनेगा बहुजन समाज पार्टी के लिए सरकार बनाने का? जी भाई, बहुजन समाज पार्टी दोबारा से 2007 की तरह ज़मीनी रूप से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत मजबूत है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, और इसीलिए हमने ये साइकिल यात्रा शुरू करी थी। आपने जो ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, आपने आज यहाँ आपने स्थापित कर दिया, अगला कदम आपका क्या होगा? हमारी साइकिल यात्रा इसीलिए थी कि मान्यवर कांसीराम साहब को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाए, भारत रत्न से। और जब तक मान्यवर साहब को भारत रत्न नहीं मिलेगा, हम ऐसी हजारों रैलियां करेंगे, और जब तक उन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा ये साइकिल यात्रा चलती रहेगी। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मानवर कांसीराम साहब को हम भारत रत्न दिलाएंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने संसद में इनके पहले आवाज़ उठाई थी भारत रत्न देने के लिए। आज वही अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी मानवर कांसीराम। देखिए, राहुल गांधी जी ने, मैंने भी उनका बयान सुना था, वो बोल रहे हैं कि अगर आज जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो वो मतलब कांसीराम साहब को कांग्रेस का मुख्य अध्यक्ष बनाते। जिस कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने हर समय मान्यवर कांसीराम साहब का विरोध किया, और वो लोग आज मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर दलित, पिछड़े लोगों का वोट लेने के लिए उनको अपना चीफ बनाना चाहते हैं। तो ये सिर्फ जुमला है, धोखेबाजी है। हमारे समाज के साथ इनकी बातों में आकर के ना कटें और अपने साथ के समाज के साथ मजबूती से रहें, क्योंकि हमारी अगर कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज साहब के नाम पर संगठन बनाए, फिर जो पार्टी बना लिया बार्गेनिंग कर रहे हैं आजकल। देखो, एक ही चीज कहूँगा, मानवर कांसीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, चमचागिरी। तो खासकर आज के युवाओं को उसे पढ़ने की जरूरत है। मैं बताऊँ, मैं अगर युवाओं ने वो चीज पढ़ ली तो युवा ना कहीं भटकेगा। वो मिशन मूवमेंट पे ये हाथी का झंडा उठाकर चलता रहेगा और हाथी के झंडे को बुलंदियों पे लेके जाएगा। आकाश आनंद जी को जो है पार्टी में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फिर उनको पीछे खींच लिया गया। आखिर उनको खुला क्यों नहीं अभी तक परमिशन दे रखी है? देखो, कोई चीज़ ही बड़े बूढ़े होते हैं ना, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ सोच के ही किसी इंसान को कुछ करते हैं। अभी थोड़ा
आकाश भाई इतना लोगों के बीच नहीं जा पाए, लेकिन अब 2027 की तैयारी है। हर स्टेट बाय स्टेट वो घूमेंगे, हर जगह रोड शो करेंगे, तो तैयारी है। कोई चीज़ सही, कोई काम एक साथ नहीं होता है, सब चीज़ धीरे धीरे होगी। सत्ता पर बीएसपी काबिज होगी। और इस बार मुख्यमंत्री भी मैं ये बता रहा हूँ, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो आकाश आनंद भाई होंगे। अच्छा, बीएसपी में कोई पद वद है आपको या कोई संगठन चला रहे हैं आप भी? ना मेरा कोई पद है और ना ही मैं कोई किसी पद पे हूँ और ना ही मेरा कोई संगठन है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ समाज का इतना पसीना बहाता है ना, तो मैं खून बहाने का काम करता हूँ। इस समाज के लोग तो मारे जा रहे हैं। अभी होली पर जो है कि सूरज यादव का मर्डर कर दिया लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के गेरियापुर गाँव में। हाँ, सूरज कुमार गौतम का। हाँ, वो सिर्फ हैप्पी होली बोलने पर। अब ये वो भाईचारे में चारा क्यों बन रहे हैं आपके लोग? मैं एक चीज़ कहूँगी, भाईचारे में कि कौन सा भाईचारा, ये बताओ ना। एक हैप्पी होली बोलने पर एक 23 साल के लड़के को 21 साल के लड़के को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो पीडीए ईडीए की बात करने वाले, ये वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते हैं उसको न्याय दिलाने? पीडीए की बात ये दलित है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब सामने वाला कोई इंसान वैसा होगा तो ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं। तो हम जो अत्याचार शोषण होते हैं, हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे और उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। भाई को भी हिंदू मुस्लिम